ऊपर बड़ी जबरदस्त बंदिश है, तुम्हारे ऊपर किसी ने बड़ा जबरदस्त जादू किया हुआ है, साया है। अगर ये अमल मैं नहीं करूंगा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हारी फैमिली को भी नुकसान हो सकता है। तुम अपने कपड़े उतारो और लेट जाओ, मुझे एक अमल करना है, उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सी वाल कर दें। इस तरह हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो और आपको हमारा काम कैसा लगा। आपकी कीमती राय का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, मौजूदा जो वक्त जा रहा है, अक्सर ऐसी औरतें होती हैं जो घर में अपने खामद की बात तो नहीं मानेगी, लेकिन किसी बखंडी बाबे के लिए अपने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे कुछ भी हो। आज की भी दास्तान एक ऐसी लड़की की है, कम अकल की, जिसने एक बखंडी बाबे के चक्कर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। गई तो वो वहां थी अपनी मुश्किल का हल ढूंढने, लेकिन वो एक खुद बड़ी भयानक मुश्किल में फंस गई, इज्जत भी गई और घर भी बर्बाद। ये दोस्तों एक 22 साल लड़की की दास्तान है जी। लड़की जो है ना, अपनी मुश्किलें आसान कराने के चक्कर में नौजवान लड़की अपना सारा मुस्तकबिल और अपनी इज्जत तार तार करा बैठी। पीर ने 21-22 साल लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, ऐसी बहुत सी जो है ना वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएंगी, ऐसे बहुत से क्लिप मिल जाएंगे जिनमें ये बखंडी बाबे, ये बखंडी पीर जो है ना वो लोगों को उनकी इज्जतों का सौदागर करते हैं। मैं यहां पर एक नाम तो नहीं लूंगा, काफी मशहूर मसरूफ शख्सियत है, उसकी भी एक क्लिप लीक हुआ था। वो भी एक बेटी की उम्र की लड़की के साथ इंतहाई शर्मनाक हरकत करता हुआ वहां पर दिखाई देता था और अफरीन है कि उसके बाद अभी भी वो वहां पर आराम सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहा है। इसी तरह एक और बाबे को जो है ना वो औरतों ने पकड़ लिया था जो उनके घर में था और उनकी बेटी के साथ शर्मनाक हरकत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घर के मकीनों ने बरवक्त कार्रवाई की और उसको वहां पर जो है ना सर मुड़ाकर उसका मुंह काला करके खोते के ऊपर बैठाया। लेकिन कुछ भी कर ले, ये लोग फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। ये जो दोस्तों है, इसमें जो है ना ये लड़की, जो मैं सिर्फ यही कहूंगा जी कि ये जो इसकी मजीद पहचान मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम वगैरह, क्योंकि ये इसकी जो है ना इज्जत का मसला है। ये जो है, ये नारंग मंडी के दूध में आसफ नामी पीर ने जो है ना एक लड़की को दम करने के बहाने बुलाया और अपनी बातों में वरगला लिया और वो लड़की जो उसकी बातों में आ गई और इस हद तक वो उसके ऊपर हैवी हो गया कि वो जो कुछ बोल रहा था, ये जो बखंडी बाबा था वो आसफ नामी, ये उसके आसफ की हर बात को जो है ना वो अमीन कह रही थी कि हाँ जी, जो बाबा जी बोल रहे वो हक के, बाकी सारी बक बक के। उसके बाद इस बाबा ने कहा जी कि देख लड़की, तुम जो है ना सख्त बंदिश की शिकार हो, तुम्हारे ऊपर बड़ा सख्त जादू है और जादू इतना शदीद है कि अगर इसका बरवक्त हल ना हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम बड़ी मुसीबत में भी फंस सकती हो और तुम्हारी फैमिली के ऊपर भी बड़ा भूचाल आता है। इस जो जादू है इसका तोड़ करना मस्त है, इसका तुम अगर तोड़ नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के और बर्बादियों के कहर नाजल हो जाएंगे। वो इस हद तक इस लड़की के मेंटली कफियत के ऊपर हैवी हो गया था, इसकी नफ्सियात के ऊपर हैवी हो गया था कि वो लड़की कहती थी ठीक है बाबा जी, जो तुसी कहते हो हक है, बाकी सारी बक बाकी। उसके बाद इसने क्या किया जी कि इसने उसे कहा कि ठीक है तुम बैठ जाओ, जाकर मेरा वो हुजरा है और मैं थोड़ी देर इन मतलब जो मरीज है इनको निपटा कर आता हूं और वहां पर तुम्हारे ऊपर अमल शुरू करता हूं।
उसके बाद वो आसफ नामी बखंडी पीर वहां पर जाता है और उस लड़की के ऊपर जो है ना वो पहले चू मंत्र कहता है और उसके बाद अपनी आंखें खोलकर कहता है कि बहुत सख्त जादू है और ये इस तरह नहीं टूटेगा, इसके लिए एक हल करना पड़ेगा। वो लड़की कहती है जी हाँ क्या? वो कहता है जी कि मुझे तुम्हारे पूरे जिस्म के ऊपर तावीज लिखने पड़ेंगे जिसके लिए तुम्हारी रजामंदी जरूरी है और तुम यहाँ पर कपड़े उतार कर लेट जाओ ताकि मैं अपना अमल कर सकूं। वो लड़की कुछ सोची है, वो कहती है कि देख तुम बाबे की नीयत पे शक कर रही हो, तुम जो है ना, मैं तो सिर्फ ये अमल कर रहा हूं तुम्हें उस मुसीबत से निकालने के लिए और तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो। फिर वो लड़की जो है ना उसको वो अपनी बातों में उसने पहले ही जो है ना वो काफी ज्यादा उलझाया हुआ है और काफी वो डरी सहमी होती है और उसकी बातों का शिकार हो जाती है और अपना सब कुछ लुटाकर वो वहां पर लेट जाती है उतार के। और वो जो है ना पहले बहाने के उसके ऊपर जिस्म के ऊपर तावीज लिखना शुरू करता है और उसके बाद जिस चीज के लिए उसने ये खेल रचाया होता है वो शुरू कर देता है और हैरत अंगेज तौर पर वो लड़की जो है ना वो उसको कोई आगे से नो नहीं कहती और बल्कि वो उसके बराबर की शरीक हो जाती है। उसके साथ से क्या करता है जी कि ये फ्राडी बखंडी बाबा अपने उस हुजरे में इसने खुफिया कैमरे भी लगाए होते हैं जिससे उस लड़की की वो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है और ये सिलसिला तकरीबन 150 बार उस लड़की को इसी तरह ये इस्तेमाल करता है। और जब वो लड़की आगे से कहती है जी कि मैंने ये अब इस काम से उतका गई हो, मैंने नहीं करना, तो वो उसको वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएगा, देख अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, अगर तुम इसमें इनकार करोगी तो ये मैं वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, तुम्हारी फैमिली जो है ना वो किसी को मुंह दिखाने के लिए काबिल रहेगी। सो मैं जो कहता हूं तुम वही करो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। खैर वो लड़की बेचारी चुप कर जाती है, सब्र कर जाती है और उसके जो है ना वो जुल्म सितम का निशाना बनती है। बात तो तब जाकर जो है ना वो भयानक मोड़ अख्तियार कर लेती है जब वो बखंडी बाबा अपने काम निकलवाने के लिए मुख्तलिफ लोगों के आगे भी इसको जो है ना वो बेचता है और लोग उसको जो है ना इस्तेमाल करते हैं और आखिरकार वो लड़की जो है ना इस सारे मामलात से तंग आ जाती है और वो कहती है जी कि अब बहुत हो गया, जो होगा मैं देखा जाऊंगा। और उसने अपनी मां को बताया और उसके बाद उन्होंने जो है ना वो मीडिया के नुमाइंदों को सारी जाकर ये दास्तान सुनाई जी कि ये हुआ। तब तक उस लड़की ने जो है ना अपने मोबाइल फोन में भी उसकी कुछ बातें और वो रिकॉर्ड कर ली थी जब उसको वो धमकियां दे रहा था। उसके बाद इस स्टोरी के ऊपर जो है ना वो वीडियो भी दिखाई, सारा कुछ हुआ उन्होंने और मीडिया वालों ने जाकर पुलिस को साथ मिलकर उस आसफ नामी बखंडी बाबे के जब वहां पर हुजरे पर रेड डाली तो वहां से वो फरार हो चुका था और अब तक पुलिस जो है ना उसको गिरफ्तारियों के लिए जो है ना वो छापे मार रही है। लेकिन ये बखंडी पीर आसफ अब तक जो है ना वो वहां से मफरूर है और किसी खुफिया जगह पर छुपा बैठा है क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि ये औरत ने जो है ना मेरे खिलाफ रपट कर दिया, हो सकता है कि पुलिस में भी उसका कोई मुखबर हो। दूसरा दोस्तों ये है कि जो वो औरत लड़की कहती है जी कि इसने बहुत सी और लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद की है, जिनमें जेलम की भी हैं, गुजर खान की भी हैं और दीगर सरगोदा गुजरवाला जहां जहां से औरतें आती थी जिसके ऊपर उसकी नीयत खराब होती थी, ये बखंडी बाबा उसको अपनी हवस का निशाना बनाता था और इसके अंदर जो उसका हुजरा था उसमें मुख्तलिफ ऐसी गोलियां और ऐसी चीजें पड़ी हुई थी जो इसी काम के लिए यूज होती थी। अल्लाह ताला रहम करे। और खास करके मैं अपनी बहन बेटियां माओ को कहूंगा कि खुदा इन बखंडी बाबों के पास जाने से गुरेज करें, मांगे तो सिर्फ उस खुदावंद ताला की जात से मांगे जो देने वाला है और इसके अलावा कोई नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।